हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हमारी ये 1000 क्वेश्चंस की जीके सीरीज़ की क्लास नंबर रहेगी 13th। पहले वाली 12 क्लासेस आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी एसपीटेट मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स, जेबीटी, शास्त्री, उर्दू, एलटी सभी प्रकार के टैट के लिए, क्योंकि जीके पार्ट जो है वो सभी ही टैट में आता है। 121 पब्बर और गिरी सहायक नदियां हैं। सही आंसर रहेगा डी, यमुना की। थोड़ा सा मैं आपको यमुना के बारे में और बता देती हूँ। यमुना का वैदिक नाम रहेगा कालिंदी। तो ये आपने याद रखना है कि यमुना का जो वैदिक नाम है वो है कालिंदी, क्योंकि क्वेश्चन में कई बार ये वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो क्वेश्चन जो है वो किसी भी प्रकार से पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं आपको हर तरह के क्वेश्चन यहीं पे ही बता देती हूँ जो मेरे को लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अब बात करते हैं उद्गम स्थान की। तो उत्तराखंड में स्थित गढ़वाल की पहाड़ियों में यमुनोत्री नामक स्थान से जो है वो यमुना निकलती है। सहायक नदियाँ रहेगी यमुना की, दो तो यहाँ पे लिखी हुई है, पब्बर और गिरी। बाकी आप सुन लो, एक रहेगी टॉन्स और रहेगी आंदर, उसके बाद है बाता। कहीं पे बाता लिखा होता है या और कहीं पे बाटा लिखा होता है, तो दोनों एक ही बात है ये। और है एक जलाल और एक रहेगी पटसरी नदी। पटसरी नदी तो पूरी भी बोल देती हूँ मैं। सहायक नदियाँ रहेगी इसकी टॉन्स, पब्बर, गिरी, आंदर, बाटा, जलाल और पटसरी नदी। मुख्य विशेषता रहेगी यह हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी है। खद्दर मजारी नामक स्थान पर यह सिरमौर जिले में प्रवेश करती है। इसका पौराणिक संबंध भगवान सूर्य से है। और यमुना जो है वो गंगा नदी की सबसे बड़ी उपनदी है। ताजेवाला के निकट हिमाचल छोड़कर हरियाणा में प्रवेश कर जाती है। मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कहाँ पे जो है वो हिमाचल छोड़कर हरियाणा में प्रवेश करती है, तो वो करती है ताजेवाला के निकट। और इसकी सहायक नदी जो टॉन्स रहेगी वह हिमाचल और उत्तराखंड के मध्य प्राकृतिक सीमा बनाती है। तो ये जो है इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रहेगी। तो टोटल जो है वो हिमाचल की 5 ही नदियाँ रहती हैं, एक यहाँ पे हो गई। और हमने स्थान व संस्थान वाला टॉपिक कल ही ख़त्म कर दिया था, जो हम एक्स्ट्रा टॉपिक लेके चलते हैं साथ में। तो आज ऐसा करेंगे हम, टोटल 5 नदियाँ हैं, तो एक यहाँ पे हो गई, 2 मैं लास्ट में करवा दूँगी और बची 2 कल करवा दूँगी, और आपका एक टॉपिक ये भी साथ में ही ख़त्म हो गया। 122 झांझर किस जिले का प्रसिद्ध नृत्य है? सही आंसर रहेगा ए, चंबा का। अन्य चंबा के लोक नृत्य रहेंगे, एक रहेगा घुरई, ये नृत्य भी चंबा का है। एक रहेगा गद्दी, वो आपको पता ही है। एक है किकली, चंबा के लोक नृत्य बोल रही हूँ मैं, ये जितने भी अभी बोल रही हूँ। एक होगा डंगी, उसके बाद रहेगा ढेपक, साथ साथ में लिख लिया करो अगर किसी ने लिखना हो। एक रहेगा झांकी, तो आप झांझर से याद रख सकते हो कि झांझर अगर चंबा का है तो झांकी भी चंबा का ही होगा। झांकी और हांतर, साथ में हांतर भी रहेगा इसके, और हांतर, झांकी और हांतर। और एक रहेगा सेन और एक रहेगा पंगवाल। तो आपको पता है कि पांगी घाटी कहाँ है, वो चंबा में है, तो पंगवाल आप यहाँ से याद रख सकते हो, पंगवाली नहीं पंगवाल। तो पूरे ही बोल देती हूँ मैं फिर से। गुरई, गद्दी, किकली, डंगी, ढेपक, झांकी और हांतर, सेन और पंगवाल, ये जितने भी मैंने लोक नृत्य बोले ये सारे के सारे चंबा के हैं। 123 पोलिएंड्री इन हिमालयस किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो सही आंसर रहेगा इसके लिए बी, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार। हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे ये। और इनसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली बार कब जो है वो यशवंत सिंह परमार जी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे? तो वो बने थे
24 मार्च 1952 को। जिन्होंने HPSSC का पेपर दिया होगा उनको पता होगा, वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था। 124 मौलिक कर्तव्यों को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया? सही आंसर डी 42। 125 मानव की लाल रुधिर कणिकाओं RBC की आयु निम्नलिखित में से कितनी होती है? तो रेड ब्लड सेल की होती है 120 डेज। 126 मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है ये क्वेश्चन भी, कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया और यूरोप को अलग करती है? तो सही आंसर रहेगा इसके लिए ए यूराल। 127 पीली क्रांति किसके उत्पादन के लिए प्रयुक्त होती है? तो ये वाला क्वेश्चन जो है आप इसका आंसर दोगे, ठीक है, कि पीली क्रांति किसके उत्पादन के लिए प्रयुक्त होती है। मैंने अपने चैनल पे ये क्रांति वाला टॉपिक डाला भी हुआ है, तो आप वहाँ से देख के भी इसका आंसर दे सकते हो। तो ये आपके लिए कल के लिए काम रहेगा और आंसर जरूर किया करो। 128 दास वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो सही आंसर रहेगा डी कुतुबउद्दीन ऐबक को। 129 रिपीटेड क्वेश्चन रहेगा, टैट में ही पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन अलग अलग स्ट्रीम में पूछ लिया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? सही आंसर डी 25 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 130 संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है? तो संबोधित करने की अगर बात पूछी जाए तो करेक्ट आंसर रहेगा डी लोकसभा अध्यक्ष। अगर ऐसा पूछा जाए कि संसद के संयुक्त अधिवेशन को बुलाता कौन है, अगर बुलाने की बात हो तो वो बुलाते हैं राष्ट्रपति। तो ये बहुत ही कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाला क्वेश्चन है और इसे जानबूझ के डाला जाता है। तो ये आपने याद रखना है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है, तो वो करते हैं लोकसभा अध्यक्ष और बुलाते हैं राष्ट्रपति। 131 प्राचीन भारत के किस शासक को वीणा बजाते हुए उनकी मुद्रा से चित्रित किया गया था? तो सही आंसर रहेगा सी समुद्रगुप्त। 132 अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे श्रीलंका भेजा था? सही आंसर बी संघमित्रा एवं महेंद्र जो उनके पुत्र एवं पुत्री थे। 133 उन्ना जिले की पहाड़ियों का नाम क्या है? सही आंसर बी शिवालिक। 134 बक्सर का युद्ध लड़ा गया था? सही आंसर 1764 में। 135 टोडरमल किससे संबंधित था? सही आंसर सी भू राजस्व सुधार से। 136 पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया? तो ये किया गया था विष्णु शर्मा के द्वारा पंचतंत्र की कथाओं का संकलन। 137 हिमाचल प्रदेश के किस जिला में केंद्रीय विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा? तो इस टाइम के लिए करंट का क्वेश्चन था, सही आंसर रहेगा बी कांगड़ा में। 138 संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? वो रहेगी 10। 139 ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? सही आंसर है लिटरेचर में। 140 किस खेल में बुलजाई शब्द का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर रहेगा डी शूटिंग में। माफ़ कीजिएगा, आपको जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो इधर उधर से आवाज़ें आती होंगी, तो साथ में लोगों के घर है तो उस तरह से फिर आवाज़ें आ जाती हैं, तो आप माफ़ कीजिएगा और उन आवाज़ों पे ध्यान ना देके सिर्फ आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैं जब भी वीडियो बनाने लगती हूँ तभी उनकी आवाज़ें आना स्टार्ट हो जाती हैं। मैंने दरवाजे भी बंद किए होते हैं, फिर भी आवाज़ जो है वो अंदर तक आ जाती है, तो इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। तो हम जो है साथ में ही नदियों वाला टॉपिक आज कर लेते हैं। यमुना हमने एक नदी पीछे कर ली है, 2 आज कर लेंगे और 2 कल कर लेंगे और ये टॉपिक भी ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्यास नदी की। ब्यास का सबसे पहले वैदिक नाम रहेगा अर्जिंकिया, और संस्कृत नाम रहेगा बिपाशा, जो कि बिल्कुल ही आसान है। उसके बाद इसकी सहायक नदियाँ रहेंगी पार्वती, उहल, हुरला, सैंज, सुकेती, लूणी, बाणगंगा, बिनवा, चक्की, न्यूगल,
गज, डहर, मानखंड, मानखट, और रहेगी बनेर, उसके बाद रहेगी सोन, ज्यूणी, सोलांग। तो ये सारी की सारी जो हैं वो ब्यास की सहायक नदियां रहेंगी। उद्गम स्थान रहेगा पीर पंजाल श्रृंखला में रोहतांग दर्रे के समीप ब्यास कुंड से। मुख्य विशेषता रहेगी हिमाचल प्रदेश में 256 किलोमीटर की दूरी तय करती है। बजोरा नामक स्थान पर यह मंडी जिले में प्रवेश करती है और सुंधोल नामक स्थान पर यह मंडी जिले को छोड़कर कांगड़ा जिले में प्रवेश कर जाती है। कांगड़ा जिले के इंदौर में और मिरथल के मध्य यह नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और कांगड़ा जिले के मिरथल नामक स्थान पर पंजाब में प्रवेश कर जाती है। पंजाब के फिरोजपुर जिले के हरिक्या पत्तन नामक स्थान पर सतलुज नदी में विलीन हो जाती है। बात करते हैं उसके बाद चिनाब नदी की। तो चिनाब का वैदिक नाम रहेगा आसिकनी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन ही जाता है कि इनके वैदिक और संस्कृत नाम बताओ। तो इसका जो वैदिक नाम है वो होता है आसिकनी और संस्कृत नाम चंद्रभागा। उद्गम स्थान रहेगा बारालाचाला दर्रे के विपरीत दिशाओं से निकलने वाली दो नदी धाराओं चंद्र और भागा के तांडी नामक स्थान पर मिलने से बनती है। तांडी है लाहौल स्पीति में। मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन ये भी आता है कि चंद्र और भागा जो है नदियाँ किस स्थान पर मिलती हैं, तो वो मिलती हैं तांडी नामक स्थान पर और तांडी है लाहौल स्पीति में। सहायक नदियाँ रहेगी चिनाब की, एक रहेगा मियार नाला और एक है सच्चर नाला। मुख्य विशेषता रहेगी हिमाचल प्रदेश में 122 किलोमीटर की दूरी तय करती है। पांगी घाटी के भुजिंड नामक स्थान पर चंबा जिले में प्रवेश करती है। संसारी नाला में चंबा जिला छोड़कर कश्मीर की पौडर घाटी में प्रवेश करती है और जल घनत्व की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। तो ये क्वेश्चन भी मैक्सिमम टाइम आपने याद रखना है। अगर सबसे लंबी पूछा जाए तो वो रहेगी सतलुज और सबसे बड़ी पूछा जाए अगर हिमाचल प्रदेश की तो जल घनत्व में वो रहती है चिनाब। तो मैक्सिमम बच्चे इसी में ही कन्फ्यूज़न हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कन्फ्यूज़न अपने माइंड में नहीं रखनी है। फिर से सुन लीजिए, जल घनत्व की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश की ये सबसे बड़ी नदी है। अगर सबसे लंबी पूछा जाएगा तो वो रहेगी सतलुज। तो 2 हमने कर ली, अभी एक शुरू में ही कर ली थी यमुना, 3 हो गई। अब कल हम कर लेंगे रावी और सतलुज, साथ में आपका नदियों वाला टॉपिक भी ये ख़त्म हो जाएगा। आप हमारे चैनल पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, साइकोलॉजी की क्लासेस जो हैं वो भी HP टैट के लिए देख सकते हो। और फिजिक्स केमिस्ट्री की क्लासेस के लिए आप जो है अगर क्लासेस सच में चाहिए तो जल्दी से जल्दी कमेंट करें ताकि मैं अभी डालना स्टार्ट कर दूं। क्योंकि अभी तो 24 को फिर नॉन मेडिकल वालों का पेपर है, फिजिक्स उन्हीं के काम आएगी। मैथ्स का जो है वो नॉन मेडिकल और JBT के काम आ जाएगा और केमिस्ट्री की क्लासेस जो हैं वो मेडिकल नॉन मेडिकल वालों के लिए रहेंगी। तो जितना जल्दी आप बोलोगे उतने जल्दी आपको क्लासेस मिलेंगी। तो जिन जिन को चाहिए वो कम से कम वो वाले बच्चे तो ज़रूर इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दें। 10 कर हो गए तो मेरे लिए काफ़ी है, मैं क्लासेस लगाना स्टार्ट कर दूंगी क्योंकि आधी मैंने डाल दी है और आधी डालनी है, जहाँ से आपका टैट की तैयारी जो है वो अच्छे से हो जाएगी। धन्यवाद।